हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल झारखंड स्टडी क्लब में। आज हम 10th क्लास का सोशल साइंस से सेट 2 लाए हैं सब्जेक्ट का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कल हम इसका पार्ट 1 ले चुके हैं सब्जेक्ट का। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही बार पूछा गया है, प्रत्येक साल से पूछा हुआ प्रश्न है, VBI क्वेश्चन। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका आंसर दिया है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे निरंकुशवाद सरकार कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, यानी कि कोई भी सरकार जिस पर अंकुश नहीं होता है। ये अंकुश मतलब क्या होता है? अंकुश जिसमें रोक टोक ना हो, जिस प्रकार कोई भी सरकार कानून बना चाहे, कोई भी कानून बनाने चाहे वैसा कानून बना सके, उसे क्या कहते हैं? उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग समझ के लिख सकते हैं। क्या दिया है? ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित हो और दमनकारी सरकारें होती है। ठीक है, इसी तरह समझ के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या दिया है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस इसलिए लिया क्योंकि जब 1922 कितना में 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का एक गांव था गोरखपुर में एक स्थित चोरा चोरी बाजार था। उसमें से एक गुजर रहा था शांतिपूर्ण जुलूस, एकदम शांतिपूर्ण जुलूस गुजर रहा था। उसके साथ पुलिस हिंसा के साथ टकराव में बदल गया। परंतु गांधी जी का मानना था कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चले, कोई खून खराबा ना हो, लेकिन उसके विपरीत परिणाम हुए। मतलब उल्टा हुआ परिणाम। उसके विपरीत परिणाम होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, असहयोग आंदोलन अपने पूरे जोरों पर चल रहा था जब महात्मा गांधी ने 1922 को उसे वापस ले लिया। इस आंदोलन के वापस लिए जाने में कारण थे, देखिए क्या कारण थे? महात्मा गांधी अहिंसा और शांति के पूर्ण समर्थक थे। वो समर्थक रहते थे। इसीलिए जब उन्हें यह सूचना मिली कि उत्तेजित भीड़ ने चोरी चोरा से पुलिस थाने को आग लगा दिया, आग लगाकर कितना 22 सिपाहियों को हत्या कर डाली, तो वह परेशान हो उठे। उन्हें अब विश्वास हो रहा था कि वे लोगों को शांत रख सकेंगे। ऐसे में उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना उचित ही समझा। इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर क्या दिया है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक होता है? देखिए इसका आंसर है, सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव कम हो जाता है। टकराव कम होने से सामाजिक हिंसा और अस्थिरता कम हो जाती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता द्वारा शासन, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब उनके बीच सत्ता की साझेदारी कर दी जाती है तो भी अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। संविधान द्वारा उनके कार्य और अधिकार दे दिए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए कि 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? कितने घटक होते हैं? देखिए इसका आंसर, सबसे पहले समझिए राजनीतिक दल किसे कहते हैं। दिया है, एक ऐसा संगठित समूह जो देश के राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेकर देश की सत्ता पर अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। अर्थात
सरकार का निर्माण कर देश की शासन व्यवस्था संभालता है उसे क्या कहते हैं, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। उसे शासन व्यवस्था पर संभालता है उसे राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, ये अगर 2 नंबर पे पूछेगा तो आप इतने लिखिएगा, और अगर 3 नंबर पे पूछ दिया गया तो आप इसे क्या कीजिएगा, राजनीतिक दल किसे कहते हैं इतना लिखिएगा, और लिखिएगा राजनीतिक दलों के कार्य। कार्य क्या क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला कार्य ये होता है कि चुनाव लड़ना, सबसे पहले चुनाव लड़ेगा। सेकंड कार्य है कानून बनाना, वो कानून बनाएगा। थर्ड कारण क्या है, सरकारों को सरकार बनाना और चलाना, उसे सरकार बनना और चलाना। ठीक है, ये 3 कारण है। 4 कारण क्या होता है, विपक्ष की भूमिका निभाना, विपक्ष का भूमिका निभाना। 5 कारण क्या है, जनमत का निर्माण करना। ये सब कार्य है राजनीतिक दल का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, उदारवाद भूमि किसे कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया, दिया है यहाँ पर होगा उदारवाद किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या है। देखिए इसका आंसर क्या दिया है, उदारवाद शब्द लातिन भाषा का मूल लीवर पर आधारित है। क्या है, लीवर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। क्या होता है इसका, उदारवाद का अर्थ होता है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी हो और कानून के समक्ष सबकी बराबरी का उदारवाद हो, एक जैसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधित्व, सरकार का पक्षधर था। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें दिया है आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो, सबको आजादी मिले और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, एक साथ बराबरी हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे उदारवाद कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे समझ के जितना हो सके अपने भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है। देखिए क्या होता है, छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार उत्तर पश्चिम, क्या है, उत्तर पश्चिम, जैसे कि छत्तीसगढ़ और है मध्य प्रदेश, झारखंड राज्यों के बीच स्थित है। एक पठार है, ये क्या है, एक पठार है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों से भरपूर पठार है, इसलिए छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाती है, देखिए दिया है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या होती है। जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये अगर 2 नंबर पे पूछे तो आप इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए कुल राष्ट्रीय आय, कुल औसत आय बराबर सूत्र होता है, कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, इसे भाग देने पर क्या निकलता है, इसे औसत आय निकलता है। ठीक है, इसे समझ के लिख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर या 3 नंबर में पूछे तो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे। देखिए इसका आंसर है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने विभिन्न प्रमुख सुधार किए थे। देखिए पहला सुधार क्या था, पहला था जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के समक्ष सबकी बराबरी के नियम लागू किए गए। ख में क्या दिया है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया गया। थर्ड में क्या दिया है, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और संपत्ति व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। किसानों को भू दायित्व और जागीरदार शुल्क में मुक्ति दिलाई गई। ठीक है, उनको मुक्ति दिलाई गई। घ में क्या दिया है, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया गया। यातायात जो आने जाने की सुविधा और संचार व्यवस्था को सुधार किया गया। अंग में क्या दिया है, शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चौ में दिया है, किसानों, मजदूरों, कारीगरों
और उद्योगपतियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। किसानों और मजदूरों और कारीगरों को स्वतंत्रता प्राप्त कर दी गई। देखिए 4 में दिया है मानक नापतोल के एक समान पैमाने चलाई गई और एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। ये किसके काम थे? ये नेपोलियन ने सुधार किए थे। ठीक है, इसी तरह आप लोग 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, इससे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की थी? देखिए इसका आंसर भी देखते हैं। देखिए इसका आंसर है भारत में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में मुद्रण संस्कृति ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इस प्रकार है। देखिए क्या क्या है। पहला में है कौन नंबर, अंग्रेजी काल में ब्रिटिश लेखकों ने अनेक ऐसी पुस्तकों की रचना की जो राष्ट्र भावनाओं को ओतप्रोत थी। ठीक है, अगला देखिए ख में दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आनंद मठ ने लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार किया गया। वंदे मातरम गीत भारत के कोने कोने में गूंजने लगा। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, देखिए गौ नंबर पॉइंट में क्या दिया है। गौ नंबर ने दिया है भारतीय समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित वातावरण तैयार किया गया। अमृत बाजार पत्रिका केसरी मराठा, क्या है? केसरी मराठा, हिंदू तथा बॉम्बे समाचार पत्रों में छपने वाले लेख राष्ट्र प्रेम और ओतप्रोत होते थे। ठीक है, अगला कर देखिए क्या दिया है। घ में दिया है भारतीय देसी भाषाओं में छपी सामग्री में भारतीय लोगों में आधुनिक वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार किया और संपूर्ण भारत की जागृति पैदा की। ठीक है, इन्हीं के कारण से हुआ था। मुद्रण संस्कृति से भारत में राष्ट्रवाद के विकास में बहुत सारे मदद मिले थे। ये सब लिख दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर देखते हैं। इसके 2 अंतर पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए दिया है 1992 के 73वें संविधान संशोधन ने अस्थायी शासन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए, जो निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या है। पहला में है 1992 से पहले स्थानीय निकायों के चुनाव में नियमित नहीं होते थे, परंतु 1992 के संविधान संशोधन के पश्चात चुनाव नियमित रूप से कराया गया। संवैधानिक बाध्यता बन गई, इन्हीं कारण बाध्यता बन गई थी। देखिए सेकंड नंबर पॉइंट में क्या दिया है। 1992 से पहले स्थानीय निकायों का सदस्य था। पदाधिकारियों के पदों में अनुचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी, परंतु 1992 की संविधान सुधारों के बाद इन जातियों के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया। ठीक है, आप लोग इसे 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम कल हम इसका पार्ट 3 लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।